सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि 100 से ज़ायद दहशतगर्दों ने रियासत के सामने सरेंडर किया। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कहता हूँ सरेंडर कर दें। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। हमने 7 गुना बड़े दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी। सरफराज बुगटी ने कहा, हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले कि अपने बेटे लंदन में हैं। क्या हमें अपने रवैये में तब्दीली की ज़रूरत नहीं? सुहेल आफरीदी को अपने सूबे में गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। रियासत ने मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि 100 से ज़ायद दहशतगर्दों ने रियासत के सामने सरेंडर किया है। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मैं ये कहता हूँ कि सरेंडर कर दें। उन्होंने बताया कि बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को बदतरीन तरीके से शिकस्त दी। सरफराज बुगटी ने कहा कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। इसी पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, एक तरफ जहां दहशतगर्दी पाकिस्तान में जारी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 100 से ज़ायद दहशतगर्दों ने रियासत के सामने सरेंडर किया और बड़े अहम पॉइंट्स के ऊपर बात की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से उन्होंने ये भी कहा कि वो लीडर जो खुद को मकबूल कहता है, उसके अपने बच्चे तो लंदन में बैठे हैं और वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बयानिया बना रहा है। कैसे देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरे ख्याल है बहुत ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर बुनियादी जो 2 बातें थीं, वो एक तो ये है कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने मुबारकबाद दी है। आज ही दूसरे वाक़ये के अंदर जो है दहशतगर्दों को भी जहन्नम वासिल किया गया। 900 के करीब ऑपरेशंस का बताया गया और इसी तरीके से हमारे जो 250 के करीब जो सिविलियन थे उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। 205 जो हमारे सरकारी अहलकार हैं उनको शहीद किया गया और जिसमें 2 का ताल्लुक जो है अफसरान का वो बलूचिस्तान से था, जिसके ऊपर सरफराज बुगटी साहब ने जो है उसके ऊपर एक फ़ख्र का महसूस किया कि जी इनका जो जामे शहादत थी ये बलूचिस्तान के लोग थे और उन्होंने बलूचिस्तान में जामे शहादत नोश की। तो दूसरी जानिब जो है वो दहशतगर्दों को एक बड़ी तादाद में 800 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो है मेरे ख्याल में बुगटी साहब जो हैं उनका तमाम बयानिया जो है हमेशा से जो रहा वो अपनी रियासत के हवाले से रहा। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान मुखालफत की बात नहीं की। उन्होंने सुहेल खान आफरीदी साहब को भी जो है वो दावत दी और कहा कि जी वो भी जो है वो इसी अंदाज में सोचें। अब जो ये जो लोग जो दहशतगर्द थे, जो मतलूबा लोग थे, इन्होंने हथियार डाले, बहुत अच्छी बात है। एक चांस इनको दिया गया, इनको दोबारा मौका दिया गया कि चलें आप ये कौमी धारे में शामिल हों। इससे पहले आपको याद है कि सरफराज बंगल रही और गुलजार इमाम शंबे जो थे उन्होंने भी जो है वो कौमी धारे में शिरकत की थी।